तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा के सामने कोई बदतमीज लड़का आता है, काफ़ी ज़्यादा बदतमीजी करता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता साला कोई बदतमीज आ गया, और हमें ये पता चलता है वो बदतमीज लड़का कोई एक नॉर्मल लड़का था। एक दिन रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक से बिजली आई और इसको तकलीफ होने लगी। तभी उसको एक सिस्टम मिल गया था, और ये कोई ऐसा वैसा सिस्टम नहीं था, ईविल सिस्टम था जो हेल्प करता था बाकी बंदे लोगों से ब्लड एसेंस, उनका एनर्जी, उनका पावर डिवर करने में। और डिवर करने के बाद मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाता हूँ। और सिस्टम ने मुझे बोला था ये जो ग्रास है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रास है, ले लो। इसलिए मैं लेने के लिए चला आया। हाँ, मेरे से जो लेगा पंगा वो हो जाएगा नंगा। क्यों रे? कल्टीवेटर भी कहता साले तेरा बहुत ज़्यादा बदतमीजी हो रहा है, हट जा यहाँ से। वो भी कहता क्या हट जा, मैं नहीं हटने वाला। और साले तू यहाँ पे क्या कर रहा है, जाना वो तेरे पेविलोन के अंदर तेरी बहन। अबे तेरी बहन मेरा नाम लेके ऐसे उंगली कर रही थी। ये भी कहता चुप हो जा, कितना गंदा आदमी है, मेरी बहन के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है। वो भी कहता गंदी गंदी नहीं, अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूँ। वो तो कह रही थी कि मेरे साथ ओयो होटल जाना चाहती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है इसकी माँ का, और जो सिस्टम है ना वो हमारे मेन कैरेक्टर को देख के डर जाता है कि एक सेकंड यार, ये बंदा, एक सेकंड, मैं इस बंदे को जानता हूँ। इस बंदे ने तो पहले भी मेरी कह के यहाँ पे ली थी, अभी ये मेरी पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देख के आइडिया लगा लेता है कि एक सेकंड, मैंने शायद इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा है। सुन मेरी बात, जल्दी से ये सब बंद कर दे वरना तेरा खात्मा हो जाएगा। वो डरने लगता है कि अरे ये क्या बोले जा रहा है, मुझे डर लगता है, मेरे पास यहाँ पे मत आओ वरना मैं पैंट में हक दूंगा। सुनो मेरी बात, ये ग्रास मेरा है, पहले मुझे यहाँ पे मिला, ये मैं तुझे नहीं देने वाला। लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे ले लेता है और कहता चल निकल यहाँ से। इतना बोल के अटैक कर देता है। देख सकते हैं ऐसी हालत हो जाती है। तो वो भी चिल्लाने लगता, व्हाट, ये तूने कैसा अटैक यहाँ पे कर दिया। तो हमें पता चलता है यहाँ देख कमीना कल्टीवेटर था, उस शाओली को पटाने आया था, लाइन मार रहा था, और हमारे मेन कैरेक्टर ने साले की बैंड बजा दिया था। तो वो मरा नहीं था, उसकी आत्मा बच गई थी। वो आत्मा सिस्टम में कन्वर्ट हुआ था और वो सिस्टम इसके पास आया था, इसको पागल बना रहा था ताकि उसको ग्रास मिले, और ग्रास द्वारा वो अपनी बॉडी वापस से बना पाए और वापस जाके औरतों के साथ छिड़म छाड़ी यहाँ पे कर सके। उस समय हमारे मेन कैरेक्टर ने उसको रोका था ना, और आज भी आके वही रोक रहा है, तो बड़ी फट चुकी थी। तो नाटक करने लगता है कि अरे क्या हो रहा है, देखो गुंडागर्दी हो रही है, वो ग्रास मुझे मिला था और रूल है ना जिसको पहले मिलेगा वो ले सकता है। देख रहे हो गाइस मेरे साथ कितना अन्याय हो रहा है। गाइस भी कहते हाय राम, ये तो गलत बात है ना यार, तुम्हें किसी मासूम आदमी को मार के ऐसे लूटना नहीं चाहिए, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। तो अपना कल्टीवेटर भी कहता हो तो पहले हम लोग आए थे, पहले इनको दिखा था, इन्होंने तो अपने हाथ में लिया था, लेकिन साला गुंडागर्दी करते आया, इनको धक्का दिया और साला खुद ही छीन लिया। वो और मासूम बनने की एक्टिंग करता है और कहता ना ना यार ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ समझ गया, तुम्हारी बहन मुझे भाव देती है ना, मेरे साथ ओयो होटल जाना चाहती है ना, तुम्हें मेरे से जलन होती है ना, इसके लिए तुम मेरा नाम बदनाम कर रहे हो ना। भाई अपना नाम बदनाम मत करो, मैं तुम्हारी बहन को नहीं पेलूंगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता साला कितना सुअर आदमी है, इसको तो मारना ही पड़ेगा, आजा बेटे मर जा। वो भी कहता नहीं, ओ माई ओए पब्लिक देखो मेरा गला दबा रहा है। पब्लिक भी कहती हाय राम, आजकल के लोगों में संस्कार नहीं है, रोको इसको। वो भी कहता रोको रोको वरना मेरा गला दब जाएगा। ओए अरे मत मारो, मत मारो, मत मारो। तो फाइनली बीच में एक लड़की आती है और आके बचा लेती है और कहती शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे सामने एक मासूम आदमी को मारने की। और ये हमारे मेन कैरेक्टर की बहन थी, आई मीन कल्टीवेटर की बहन थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कौन है बे, तुझे भी मारूं? वो भी कहता नहीं, अरे इसको क्यों मारोगे, मेरी बहन है, अरे जिसके बारे में मैं कह रहा था। बहन भी कहती हो मेरे भाई हटो, आज इस आदमी को सबक सिखाने दो। वो आदमी भी कहता रे तू रुक जा मेरी माँ, ये भी एक कल्टीवेटर हमारी तरह है, दुश्मन यहाँ पे नहीं है, उस पर अटैक ना कर। अब वो कमीना बंदा सुमड़ी से तमाशा देखे जा रहा हो, कहता वो ये है जैसे पिछली बार मैंने शाओली को बंदी में लिया था ना वशीकरण में, वैसे इसको भी वशीकरण में मैंने ले लिया है, जैसा जैसा मैं बोलूँगा वैसा वैसा ही करेगी। और बाद में इसके साथ ओयो होटल जाऊँगा। वो लड़की अब होश में ही नहीं है, वश में, तो उस लौंडे को ही सपोर्ट करती है और कहती लौंडा बहुत ही अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उस पर अटैक करना भारी हो सकता है तुम्हारे लिए। हमारा मेन कैरेक्टर देखते ही समझ जाता है कि लड़की अपने होश में ही नहीं है, कमीने ने कंट्रोल कर लिया है। और वो अभी भी एक्टिंग कर रहा है कमीना कि अरे दीदी आई मीन मैडम जी बचा लो यार मुझे, वरना ये मुझे मार डालेगा सरेआम। ये भी कहती है इसको मार के आज मैं तुम्हें बचाऊंगी। लिटरली तलवार निकाल लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो तलवार निकाल लिया, ओ शिट लगता है मुझे भी अब कुछ बड़ा करना पड़ेगा। भाई भी देखता है कि अरे मेरी बहन तू पागल है क्या, अटैक ना कर।
बहन तो एकदम पगला चुकी है और कहती मैं तो अटैक करूंगी, तलवार चला देती है। भाई भी कहता नहीं यार, उनको कुछ हो गया तो हमारे ऊपर बुरा होगा, मुझे उसको रोकना पड़ेगा। वो रोकने के लिए अटैक करने आता है। बहन उतने में अटैक करके हमारे मेन कैरेक्टर के छाती में मार भी देती है। बहन भी कहती है मार भी दिया, एक सेकंड, ये तो किसी और को लगा। हाँ तो उसने हमारे मेन कैरेक्टर को नहीं बल्कि उसी कमीने को मारा था। वो कमीना भी कहता है तुमने मुझे क्यों मारा। ये भी कहती है अरे तुम बीच में कैसे आ गए, मैंने तो उसको मारा था और ये मेरे माथे वो क्या हो रहा है, ये अचानक से दुख क्यों रहा है, ओ माय गॉड मुझे चक्कर यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो क्योंकि वो होश में आ रही थी, कंट्रोल से बाहर जा रही थी। कमीना भी देखता फक होश में आ जाएगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन उतने में वो कंप्लीटली होश में आ चुकी थी और कहती और वो कमीने, और मुझे याद आ रहा है साले तूने मुझे कंट्रोल किया था, अपने वश में ले लिया था। वो भी कहता ना मैं तो एक्सपोज हो गया, अब ये मुझे मारेगी। वो भी कहती साले तुझे प्यारा भोला भाला मासूम लड़का समझ के तेरी हेल्प करने आई थी, लेकिन कुत्ते के बच्चे तू मुझे अपने वश में लेकर मेरे साथ उल्टे सीधे कांड करना चाहता था, आज मैं तेरा कांड ही फाड़ दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो माय गॉड मैडम जी तो बड़ी धमाकेदार यहाँ पे लग रही है। लेकिन उतने में वो कमीना जैसे तैसे टेलीपोर्टेशन टेक्निक यूज़ करता है और टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। हाँ लेकिन वो ग्रास जो हमारे मेन कट्टर को चाहिए था वो वहीं पे रुक जाता है। इधर बहन गुस्से में आती है साला भाग गया, अगली बार अगर मिलेगा ना गला काट के मार डालूंगी। भाई भी समझाता चलो मेरी बहन फाइनली तुम होश में तो यहाँ पे चली आई। हाँ भाई दबे ग्रास यहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ग्रास यहीं पर है। ओ दुकानदार तू साले कब से बैठ के तमाशा देखे जा रहा था, बोल कितने में ग्रास है। लड़की भी कहती साले रुक पहले मेरी बात तो सुन। हमारा मेन कट्टा भी कहता अब तेरी बात क्या सुनना, जाना यहाँ से। वो भी कहती है भैया अपने बारे में बता दो, क्या नाम है तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिससे तुम्हारी कोई औकात ही नहीं है बात करने की। वो भी देखती है कि अरे यार ये तो उससे भी ज़्यादा बदतमीज आदमी है, छोड़ो यार लेकिन दुश्मन नहीं है तो फालतू में क्यों लड़ूं, जा रही हूँ यहाँ से, शुक्रिया मुझे होश में लाने के लिए, इस एहसान का बदला चुका दूंगी, मेरे पेविलोन आ जाना, चल मेरे भाई। भाई भी कहता ठीक है सॉरी यार मेरी दीदी थोड़ी बदतमीज है, बुरा मत मानना। अब आते उस कमीने कल्टीवेटर की ओर जो टेलीपोर्ट होकर बाहर आ चुका था और कहता साला बाल बाल बच गया, लेकिन वो लड़की मेरे चंगुल से निकल गई है, पिछली बार वो शाउली निकल गई थी, साला हमेशा इस कुत्ते ने आके बचा लिया। तो वो सिस्टम भी कहता रहे डोंट वरी, मुझे उस आदमी के बारे में पता चल गया, वो आदमी ये दुनिया से तो बिलोंग ही नहीं करता, किसी और दुनिया से बिलोंग करता है। ये भी कहता व्हाट क्या बोले जा रहा है, किसी और दुनिया का बंदा यहाँ पे क्या मरवाने आएगा। वो भी कहता मरवाने आया कुछ भी करने आया, मुझे मालूम है वो ये दुनिया का है ही नहीं, वो किसी और दुनिया से आया है, तूने कल्टीवेशन किया और तू महनाई स्टेज पे चल गया ना, तू भी ये दुनिया से बाहर जा सकता है, इमॉर्टल दुनिया में जा सकता है। ये भी कहता है इमॉर्टल दुनिया में, वहाँ पे तो और भी सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, ठीक है भाई अब तो मैं कल्टीवेशन करके इमॉर्टल दुनिया में जाऊंगा। दूसरी ओर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे वापस आता है तो बेटी जग गई थी। ये भी कहता तू जग गई, मम्मी किधर है। ये भी कहती मम्मी ऊपर आई थी आपसे मिलने, लेकिन आप तो नहीं थी तो वो वापस नीचे चल गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो अभी अभी मैंने बाई फैमिली का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था और उसको मालूम था कि मैं बाई फैमिली में जा रहा हूँ, तो पक्का पूछने आई होगी कि क्या करने गया, क्यों करने गया। मैं क्या जवाब दूंगा, चलो यार दो चार झूठी मूठी बातें बोल देता हूँ। और इतना साली बड़ा लालची आदमी है, पक्का लालच के लिए आया होगा। बीबी कहती हेलो अंकल जी कैसे हो। हाँ अंकल छोड़ो, अब तो मुझे ससुर जी बुला लेना चाहिए ना। वो भी कहता है ओ मेरे साले बेटे क्या हुआ, कहाँ के यहाँ पे बैठ रहा है, तुझे मालूम नहीं है फैमिली के दो बड़े लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ पापा जी अपनी औकात में रहो ना, और मैं भी फैमिली का बड़ा यहाँ पर हूँ। तो बेटी भी कहती है अरे ये अंकल कौन है, ये तो देखने से ही चोमू लगते हैं, मम्मी मम्मी मुझे गोदी लो ना। सामने से वो बाप भी पूछ लेता अरे ये बच्ची बड़ी प्यारी है, किसकी बच्ची है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या रे बुढ़े तुझे मैंने बोला नहीं था क्या कि मेरी खुद की बेटी है। ये भी कहता अच्छा हाँ हाँ तूने बोला तो था, यानी वाकई में इनकी बेटी है, ये तो देखने से 4 या 5 साल की लग रही है, यानी मेरे बेटे ने पहले किसी और के साथ चक्कर करके बेटी पैदा किया और बाद में इसके साथ शादी कर लिया। मानना पड़ेगा मेरा बेटा तो प्ले बॉय यहाँ पे निकला। और मैडम जी को भी कोई तकलीफ लग नहीं रहा, बिंदास प्यार से आराम से यहाँ पे बैठी हुई है यार, या उनको सच्चाई मालूम नहीं होगा या उनको वाकई में कोई लेना देना यहाँ पे नहीं होगा, मुझे उससे क्या। अरे उससे मुझे याद आया आप लोग की शादी हो गई और शादी में मैं नहीं आ पाया, जान के बुरा लग रहा है। बाय द वे मेरे बेटे तूने तो एकदम हमारा नाम रोशन कर दिया। बस थोड़ी सी हेल्प चाहिए था। और बीवी देखती है कि मेरे ससुर हो चुके हैं तो मना करना ठीक नहीं होगा, जो भी हेल्प चाहिए कर देती हूँ क्योंकि इनके बेटे ने भी मेरी बड़ी हेल्प की है। ओके ठीक है बोलिए तो कैसी हेल्प यहाँ पे चाहिए। ये भी कहता है कैसी हेल्प करूँ यार, हमारी शेन फैमिली छोटी सी फैमिली है, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, आजकल बिजनेस भी बढ़िया चालू नहीं है, तो हमारे साथ बिजनेस करो जिससे काम हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लग साले का तो बस फायदा चाहिए था, लेने दो यार,
कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बीवी टेंशन ना लो। वो भी कहती मैं कहीं को टेंशन यहाँ पे लूंगी, अरे मैं रेडी यहाँ पर हूँ। क्योंकि देखो अब वो ऑफिशियली हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली नहीं है और हमारे मेन कैरेक्टर को उनसे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बीवी को लगता है कि नहीं हमारे मेन कैरेक्टर की ऑफिशियल फैमिली है, यानी अपना ससुर का फैमिली है और ससुर के फैमिली के बारे में टेंशन ना ले, तो ये तो बुरी बात होती है ना यार। इसके लिए मैं करूँगी, मैं आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। वो भी कहता वाह यार शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। हमारा मेन कट्टा भी देखता है साला कुत्ते का आदमी आया, फ़ायदा उठा के अब कैसे सुमड़ी से निकलेगा। तो जा रहा था, हमारा मेन कट्टा भी पीछे पीछे आता है। तो बाप भी कहता मानना पड़ेगा यार, इतने समय से हमें कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए थी, मिल ही नहीं रहा था, तूने शादी करके एक बार में हमारा फ़ायदा कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अपॉर्चुनिटी, कैसी अपॉर्चुनिटी? वो भी कहता साले ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, तुझे पाल पोस के मैंने इतना बड़ा किया ताकि बड़ा होकर तू हमारे लिए ऐसा ऐसा फ़ायदा यहाँ पे करवाए। अब तू ऐसा कह रहा है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी, नाटक ना कर लाडले। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तू ज्यादा नाटक मत कर, तुझे क्या लगता है मैंने शादी कर लिया तो रोज तुझे फायदा देता रहूंगा, रोज तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, रोज तुम्हें पैसे दूंगा? हाजी मेरा कद्दू देगा, कुछ नहीं मिलने वाला, एक बार हेल्प हो गया, चल भाड़ में जा। वो भी कहता साले तेरा बाप यहाँ पर हूं, तू मेरे सामने ऐसे चिल्ला चिल्ला के बातचीत करेगा, देख ले भले ही तू ऐसी बातें करे, मुझसे अलग रहने लग जाए, लेकिन है तो मेरा बेटा, मैंने अपने गोटे से तुझे निकाल के पैदा किया है, तेरे अंदर मेरा खून यहाँ पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुढ़े तू यहाँ से भागता है कि नहीं भागता? अगर नहीं भागा तो मैं मार मार के तेरा खून निकाल दूंगा। वो भी कहता साले और बदतमीजी करता है। तो वो तो निकल पड़ता है और आता है गाड़ी के अंदर, जहाँ गाड़ी में चाची बैठी थी। वो भी कहती क्या हुआ, काम हुआ कि नहीं हुआ? ये भी कहता काम तो हो गया, लेकिन बेटे ने मेरे साथ सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिया, मुझे बुढ़ा कमीना कुत्ता खून निकाल दूंगा, पता नहीं क्या क्या बोल के भगा दिया साले ने, यानी आज के बाद और कोई फायदा नहीं हो सकता। ये भी कहती व्हाट, क्या हो गया तुम्हारे बेटे को? एक नंबर का चोमू हुआ करता था, आज एक नंबर का घमंडी कैसे बन गया? और कुछ पता चला? ये भी कहता हाँ उसकी बेटी के बारे में पता चला, उसकी एक बेटी भी है। तो ये भी कहती व्हाट, उसकी एक बेटी है? ये खुश हो जाती है क्योंकि उस लौंडे ने मेरे बेटे को टॉर्चर किया, अब मैं उसकी बेटी को टॉर्चर करूंगी। अब आते हमारे मेन कट्टा की ओर, घर के अंदर आता है, माँ बेटी को खाना खिला रही थी, पूछ लेती है अपने पापा को छोड़ा? हमारा मेन कट्टा भी कहता यार छोड़ मैंने यहाँ पे दिया, लेकिन एक बात साला मुझे समझ भी नहीं आ रहा, ये पता नहीं क्यों शेन फैमिली को इतना सपोर्ट करना चाहती है। उसके दिमाग में था कि भाई मेरा ससुर का फैमिली है तो मैं तो सपोर्ट यहाँ पे करूंगी ना। भाई दबे यार, कल रात को तुम आए नहीं थे, कल रात को कहाँ गए थे? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, रात में मेरी टेंशन हो रही थी क्या? गंदी गंदी चीजें करने का मन था क्या? वो भी कहती क्या आलतू फालतू बातें करे जा रहे हो, अरे पूछ यहाँ पे रही हूँ, चुपचाप जवाब दो ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्या जवाब यहाँ पे दूं, मैं नहीं देने वाला। वो भी कहती कैसे कुत्ते आदमी हो यार, पति हो पति को तो अपनी पत्नी को जवाब देना चाहिए ना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ठीक है यार, मैं बाई फैमिली में गया था। वो भी कहती है एक सेकेंड, ओ यानी बाई फैमिली में जाके इसने लफड़ा सॉल्व किया था, लेट मी सी ये इसने कैसे किया था, बोलो बोलो फिर क्या हुआ? हमारा मेन कैरेक्टर कुछ बोलता ही नहीं। तो ये भी कहती है अरे बोलना, खाए क्या जा रहा है, बाई फैमिली में गए थे, फिर तुमने क्या किया, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे किया? ये भी कहता मैं गया, मैंने बोला सुनो ये क्या कर रहे हो मत करो, उन्होंने बोला ठीक है नहीं करूंगा। ये भी कहती डेड शीट, हमारा मेन कट्टा भी कहता यार डेड शीट है। तो बेटी भी कहती पापा क्यों मम्मी को पागल बना रहे हो, गंदे हो पापा गंदे हो। माँ भी कहती यार ये तुम्हारा पापा बड़ा गंदा आदमी है, ऐसे गंदे आदमी से दूर रहने का, खाने के बाद बर्तन खुद ही धो देना, नौकर धोने वाले बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो चली। बेटी भी कहती चली, कहाँ चली, कंपनी वापस जा रही हो क्या? ये भी कहती यार मुझे जाके काम करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा, तो ये तो जाके घर यहाँ पे चलेगा। हमारा मेन कट्टा भी लगे काम धंधा मुझसे नहीं होता, मुझसे तो बस कल्टीवेशन होता है, मैं जाके अपना कल्टीवेशन पूरा करता हूँ। तो वो बेटी के साथ कहीं आता है, बेटी भी कहती ओ माय गॉड पापा ये कहाँ चले आए? हाँ तो बेसिकली एक पार्टी थी रात में, उस पार्टी के अंदर आए थे, पार्टी की लड़कियां देख के पागल हो जाती है कि आए राम क्या प्यारी लड़की है, उनका पति तो और भी ज्यादा कमाल का है। बाय द वे मालूम है पति कौन है? अरे लीन फैमिली का एक लौता दमाद है साला, नल्ला काम धंधा नहीं करता, जमाई राजा बन के बैठा हुआ है, न जाने मैडम जी ने क्या देख के शादी यहाँ पे कर ली, साला पूरे प्रॉपर्टी का मालिक बन जाएगा। और शादी से पहले इसकी किसी और के साथ चक्कर भी था यार, इसने बेटी पहले से पैदा कर लिया, इतना हरामी इतना कुत्ता आदमी, शक्ल के अलावा इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है। और मालूम है क्या शेन फैमिली का बंदा है, शेन फैमिली एक छोटी सी फैमिली है, छोटा मोटा धंधा करती है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन लेता है और समझ जाता है कि हैं इन सबको मेरे बारे में इतनी बातें कैसे पता चली, यानी जानबूझ के मेरा नाम बदनाम करने के लिए किसी ने किया है, हो सकता है शायद मेरे बाप ने किया होगा। तो जो लोग ये बकवास कर रहे थे ना, हमारा मेन कैरेक्टर धोखे से अटैक कर देता है, उनको तो पता ही नहीं चलता, लेकिन बेटी को पता चल जाता है। वो भी कहती पापा आपने मारा ना, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैंने मारा।
उतने में एक लड़का आता है और कहता है हेलो, मैं आपके बगल में बैठूं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मेरे गोटे पे आके बैठ जा, साले तू है कौन। वो भी कहता है बदतमीजी क्यों करते हो, लियांग चेंग मेरा नाम है, चेंग कंपनी का आपने नाम सुना होगा, मैं उसी का सीईओ यहाँ पर हूँ। आपकी जो बीबी है, अरे मैं बचपन से जानता हूँ। तो यार सोचा क्यों ना आपसे भी मिलके हाय बोल दूं। हमारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि ये पृथ्वी बड़ी अजीब है, यहाँ पे कोई मतलब के लिए आता है, ये भी देखना किसने किसी मतलब के लिए आया होगा। हेलो ठीक है, आपसे मिलकर अच्छा लगा भाई, दबी ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी से मिलो। वो भी कहता है हाय तुम्हारी बेटी है क्या, सॉरी यार मैं बटवा लाना भूल गया, वरना तुम्हारी बेटी को बहुत पैसे देता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना ना यार हमें कोई पैसे वैसे यहाँ पे नहीं चाहिए, अपने पैसे अपने पिछवाड़े में डाल लो। वो भी कहता रे भाई साहब बड़े बदतमीज यहाँ पर हो, आपको शायद मालूम नहीं होगा, बचपन में मैं और आपकी बीवी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे, घर घर खेला करते थे। उस समय मैं हमेशा उसका पति बनता था, फिर मैं पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका चल गया ना, तभी हमारी दूरियां हो गई, लंबे समय बाद यहाँ पे आ रहा हूँ। उतने में कोई दूसरा लड़का आता है और आते ही मजाक उड़ाने लगता है कि अरे ये तो घर जमाई है, घर जमाई है, नुबड़ू साले इसके साथ क्यों बैठा है, तुम्हारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।